नमस्कार। आप लोग एक बात बताइए, आपने कभी सुना है कि निठल्ला भी डायरी लिखने का काम करेगा? ये बात असंभव सी प्रतीत होती है ना। ठीक वैसे ही अविश्वसनीय जैसे कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, या फिर संत तुकाराम पियानो पर अभंग गाते थे। मगर आप सबको एक बात बताऊं, निठल्ले निठल्ले में फर्क होता है। जैसे कि शिक्षा विभाग के ईमानदार और इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार में फर्क होता है, जबकि ईमानदार दोनों होते हैं। ये निठल्ला भी भिन्न किस्म का था। लोगों के बीच ये निठल्ले नाम से भाई इसलिए बदनाम था क्योंकि लगातार कोई काम नहीं कर पाता था। अगर वहीं ये चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता तो कोई भी आदमी इसे निठल्ला नहीं कहता। सब क्या कहते, भाई वो देखो, वो आदमी जी लगाकर लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम करता है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जा सकता है तो लोगों को मुंह चिढ़ाना काम क्यों नहीं है? दूसरा कारण यह था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करता था जिससे उसका अपना फायदा हो। अगर वहीं वो गैर कानूनी तरीके से शराब की बोतलें उतार कर बेचता और एक दो कोठी बनवा लेता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे अपना गुरु मान लेते। निठल्ला जो है इधर उधर घूमता रहता तो जहां जगह मिलती घुस जाता। नियम और कानून उसकी जिंदगी में नहीं थे। ये नियम ही है जिसके कारण एक स्त्री उल्टा कहलाती है और दूसरी पतिव्रता। जबकि कुल मिलाकर देखा जाए तो उल्टा का पुरुष स्पर्श पतिव्रता से कम होता है। निठल्ले के मन में कई सारे प्रश्न थे, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन से वो सब बातें कही जो व्यास ने लिखी? और इन सब का परिणाम क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गए और लड़ने के लिए तैयार। यानी कि ज्ञानी आदमी कौन? जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। पर दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था, यानी कि दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मेरे गले नहीं उतरती भाई। गीता ना कृष्ण ने लिखी ना व्यास ने कही। गीता फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने या तो खुद से लिखी या किसी से पैसे देके लिखवाई। उसका प्रमाण वो मुझे मिल गया। गीता में लिखा क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, अर्थात काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यानी कि हे मजदूरों, भगवान का आदेश है तुम काम करते जाओ लेकिन अपना तनख्वाह मत मांगना। ये उपदेश मजदूरों की हड़ताल तोड़वाने के बहुत काम आ सकता है। बस इसी से सिद्ध होता है कि गीता न कृष्ण ने कही ना व्यास ने लिखी। गीता फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखी या किसी से पैसे देके लिखवाई। जब से जानकारी मुझे हुई है ना, तब से मुझे भाई कर्म से रुचि हो गई है। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक जामुन के पेड़ के नीचे 3 आदमी लेटे हुए थे। तीनों जामुन की तरफ देखकर एक बात कह रहे थे, आ जामुन मेरे मुंह में गिर। जामुन गिरने ही वाला था कि अचानक से एक घुड़सवार आता है। वो घुड़सवार घोड़े पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानता था, जैसे आजकल लोग सरकारी जीप पर बैठकर घूमने को बड़ा काम मानते हैं। उस घुड़सवार ने तीनों को हंटर मारकर भगा दिया। बहुत समय पश्चात पश्चिम में एक लड़का बैठा हुआ था। वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वो सेब की तरफ देखकर यही बात कह रहा था, आ सेब मेरे मुंह में गिर। सेब जो है जामुन से बड़ा होता है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जहां तक खाने का संबंध है, पश्चिम का मुंह पूर्व से बड़ा होता आया है। बीते साम्राज्य और सेब इस बात के गवाह है। उस समय वहां पर कोई घुड़सवार नहीं आया। क्यों? क्योंकि यूरोप के सारे घुड़सवार सुंदर सुंदर युवतियों को ढूंढकर उनको बचाने में व्यस्त थे। तो उस लड़के ने आगे चलकर ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। जरा सोचिए, अगर उस दिन वो घुड़सवार ना आया होता और एक भी जामुन एक भी आदमी के मुंह में गिर पड़ता तो इस खोज का श्रेय भारत को मिलता कि नहीं? कहते हैं उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यानी कि चोरी भी उसकी मर्जी से होती होगी। यानी कि चोरी भी वही कराता है, फिर पुलिसमैन से गश्त भी वही दिलवाता है। और अभी तक तो यह भी सिद्ध नहीं हो पाया कि वो जेब काटने को बुरा काम मानता है। आखिर जेब कटवाता भी तो वही है ना। तो जब तक ये सिद्ध नहीं होता क्या अच्छा है और क्या बुरा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। मेरी गली के मोड़ पर जगन्नाथ काका बैठे रहते हैं। उनसे जब भी पूछो क्या कर रहे हैं, एक ही जवाब मिलता है, काका क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। इनसे सुबह पूछो तो बैठे होते हैं, दोपहर पूछो तो बैठे, शाम पूछो तो भी बैठे। तो एक दिन ना मैंने सवाल बदल लिया, काका बैठे हो क्या? और क्या करें, बैठे हैं। काका मैं क्या बताऊं क्या करना चाहिए, आप सोचिए। सब सोच लिया। कुछ करो तो आधे अच्छे काम होते हैं और आधे बुरे। कुछ नहीं करने से कोई काम बुरा नहीं होता। बुरा करने से यही अच्छा है, बैठे बैठे अच्छा सोचो। 26 तारीख की रात 11 बजे पंडित नेहरू ने कहा, मैंने सभी फाइलें पूरी कर ली हैं, मेरा सारा काम पूरा हो गया।
दूसरे दिन पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई। इससे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? यही कि अपना काम पूरा करना खतरनाक हो सकता है। जो भी अपनी फाइलें पूरी करता है उसकी दूसरे दिन मृत्यु हो जाती है। जो जितने दिन जिंदा रहना चाहता होगा और देश की सेवा करना चाहता होगा, वो कभी अपना काम पूरा नहीं करेगा। शासन में मंत्री से लेकर संतरी तक सभी मेरी श्रद्धा के पात्र हैं, जो कभी अपना काम पूरा नहीं करते। वे ज्यादा दिन जिंदा रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं केंद्रीय सरकार को हिदायत देनी चाहिए कि भाई जो भी अपना काम पूरा करेगा उसे दूसरे दिन नौकरी से निकाल देंगे। मैंने काका की बात मानी। मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा सोच डाला। मैंने सोच डाला आसमान से रोटियां गिर रही हैं, चांद से दाल। सारे बमों को एक बोरे में भरकर समुद्र में फेंकवा दिया। जगह जगह कल्प वृक्ष के बगीचे लगवा दिए, जहां आदमी नीचे बैठकर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। सारी सुंदर सुंदर युवतियों को अच्छे अच्छे प्रेमी दिलवा दिए, जिससे कि सारे कवि मुझे गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जच्चा बच्चा के गीत लिखने पड़ रहे हैं। तो मेरे लिए कुछ भी सोचने को नहीं होता। तो मैं कुछ दिन इधर उधर घूमकर लोगों के काम में दखल दूंगा। पर आपको एक बात बताऊं, लोग अपने काम में तब तक दखल नहीं देने देते जब तक कि आप उनका भला ना करो। तो कुछ दिन मैं दूसरों का भला करूंगा। कल से ही मेरा भला करने का अभियान शुरू होगा। मिलता। हद साला, बच गया। ए लड़के, कुत्ते को पत्थर क्यों मारता है? वो काट खाएगा ना। इधर साइकिल क्यों टिकाते हो? ये चबूतरा है या साइकिल स्टैंड? अरे कहाँ चल दिए? काका, मैंने सोचा है आज से सबका भला करूंगा। और अपना भला कब करोगे? अरे जो अपना ही भला नहीं कर सकता वो दूसरों का भला क्या करेगा? वो जानता ही नहीं है भला होता क्या है। देखता नहीं है जितने ये जनता के सेवक हैं सबके घर भरे हुए हैं। क्यों माल बटोर रखा है इन लोगों ने कि अपने पास धन होगा तभी धन का महत्व समझ में आएगा और तभी निधन जनता की हालत सुधारने की स्फूर्ति पैदा होगी। मगर काका, मैंने तो सुना है कि अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरे का भला करना चाहिए। अरे तूने सुना होगा, मैंने तो देखा है। सेवक जी को जानता है? हाँ। जिनका चौक पे 3 मंजिला इमारत बनी हुई है। हाँ। आजादी के जमाने के नेता हैं वो गरीब किसानों मजदूरों से नारा लगवाया करते थे, इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। 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 तो सेवक जी, आप हमसे नारे लगवाते थे इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद, लेकिन हमारे घर तो अभी भी वैसे के वैसे ही है। वैसे ही गंदे झोपड़े और वैसे ही कमरों में अभी भी रहते हैं। तुम लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई है। वो नारा तो मैंने अपने घर के बारे में लगवाया था। क्या? विकास, तुम विकास चाहते हो ना? देखो वो चौक में मेरी तिमंडला इमारत बन गई है ना, देख रहे हो ना, वही सबसे बड़ा विकास है। ऊपर से नीचे तक विकास ही विकास है। और तुम कहते हो कि विकास नहीं हुआ है? हाँ, तो हमारे गांव और घर का विकास कैसे होगा? हाँ हाँ, होगा होगा होगा, आपका भी होगा। हम जनता के सेवक हैं, पहले अपना करेंगे तभी तो जनता करेंगे, हैं? और तुम्हें क्या लगा वो नारा तुम्हारे घरों के बारे में था? हाँ, गलत समझे तुम। कोई नेता आज तक हुआ ही नहीं ऐसा जो जनता की सेवा कर सके। हमसे कहाँ होगा। चलिए, यही राजनीति है। चलिए चलिए, नारा लगाइए। इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। इंकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। तो हातिम साहब, पहले अपना बाद में दूसरों का। भगवान ने पहले अपने लिए गरुड़ का इंतजाम कर लिया, फिर मनुष्य की सवारी के लिए घोड़ा दिया, फिर कहीं 40 साल बाद जाकर हवाई जहाज बनाने दिया। तुम सोचते हो कबीर महात्मा थे, त्यागी थे, और वो खुद भूखा रह जाते थे, दूसरों को खिलाते थे। और क्या? अरे तुम नहीं समझ पाए उन्हें। वो इतने बुद्धू नहीं थे जितना कि तुम उन्हें समझते हो। उनका एक दोहा है, साईं इतना दीजियो जामे कुटुब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। देख रहे हो कितना चालाकी भरा दोहा है ये। हाँ, पहले तो उन्होंने अपने लिए कुटुब का इंतजाम कर लिया, फिर मैं भी भूखा ना रहूं। अपने और परिवार के बाद साधु की याद आ गई कि साधु ना भूखा जाए। अरे तुम उन्हें समझ ही नहीं पाए। भला करने की शुरुआत मोहल्ले से करता हूँ। मोहल्ले में सबसे पहले किसके पास जाऊँ? मौसी। मौसी ना
इस मोहल्ले में सबसे असहाय, सबसे बूढ़ी और सबसे बीमार है। मौसी के पास चलता हूँ। अरे मौसी, ओ मौसी। कौन है रे? मौसी ज्यों बूढ़ी होती गई हैं, त्यों त्यों निर्मम और कर्कश होती गई हैं। ममता जो है शक्ति के साथ चलती है। निर्बल की क्या ममता, क्या शक्ति और क्या सहानुभूति। अरे क्या है बेटा? मौसी, चल तुझे अस्पताल ले चलता हूँ। अरे क्या अस्पताल, क्या डॉक्टर, अब तो बस भगवान के पास ही जाना चाहती हूँ। भगवान के पास? मौसी, क्या तू जीने से बिल्कुल उब गई? हाँ रे, अब तो बस मौत आ जाए वही ठीक रहेगा। तो मौसी, मैं तेरा गला घुटता हूँ। अरे जा रे, तेरे मुंह में आग तो नहीं लगती रे, कमीना मेरा गला घुटेगा। मौसी, मौसी तू तो नाराज हो गई। तुझे गला घुटवाने में तकलीफ है ना, मैं तेरे लिए जहर ला देता हूँ। अपनी अम्मा को जाके जहर दे। आया बड़ा मुझे जहर देगा, कमीना नास पिटा। मौसी, ना तो जीना चाहती है ना तो मरना चाहती है, ना तुझे दवा चाहिए ना जहर। मैं तेरा भला किस तरीके से करूं? अरे समाज में इतने लोग हैं, वहां जाके किसी और का भला कर। आया बड़ा मेरा भला करने वाला नास पिटा, कमीना जहर देगा, गला घुटेगा, कमीना निकम्मा। अरे गणेश बाबू, तुम्हारा। जी गणेश बाबू, आप बता रहे थे आपकी तरक्की रुकी हुई है, तो चलिए आज चल के तरक्की करवा देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तरक्की तो पिछले महीने हो चुकी। सत्यनारायण की कथा भी हो गई, बच्चों ने, रिश्तेदारों ने, पूरे मोहल्ले ने प्रसाद भी खा लिया। एक मिनट, लेकिन आप कहीं नहीं दिखे, आप कहाँ थे? अरे वो सब छोड़िए, दूसरी तरक्की तो होती होगी ना। चलिए दूसरी तरक्की करवा देता हूँ। जी नहीं, तरक्कियाँ महीने में 2 बार नहीं होती, और इस बात का पता आपको होना चाहिए। जाए तरक्की करवा। अरे लेकिन गणेश बाबू, बच्चों स्कूल की बस आ गई, जल्दी आ जाओ। वाजपेयी जी, अरे वाजपेयी जी, आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन होना था ना, हाँ तो चलिए आज करवा देते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ? भर्ती तो जुलाई में हो चुकी। हाँ? ये तो अगस्त का चौथा हफ्ता चल रहा है। हटो यार। अब मुझे समझ में आया लोग स्वार्थी क्यों हो जाते हैं। वे असल में दूसरे का भला करना चाहते हैं, पर कोई भी इस दुनिया में उनसे भला कराने को तैयार नहीं होता, तो वे खुद का भला करने लग जाते हैं। लोग उनकी निंदा करते हैं, पर असल में वही तो दया के पात्र हैं। वे मजबूरी में स्वार्थी हुए भाई। खैर, किसी और को ढूंढता हूं भला करने के लिए। अरे भैया भैया भैया, जी भैया। हमने सुना आप किसी का भला करने के लिए सुबह से निकल रहे। जी हाँ जी। लेकिन कोई मिला नहीं। नहीं। तो भैया हम अपना भला करा लेते हैं। क्या भला करूंगा भैया? पैसे दीजिए। किस बात के? भला करने के। पैसे भला करने के? पैसे तो है नहीं भला कर। भैया अब मेरे सर पे 5 जूते मान लेना। जूते? हाँ। भैया हम गरीब आदमी, हम तो चप्पल पहनते हैं। तो चप्पल मान लेना ना, क्या अरे दिक्कत है? अरे नहीं भैया, चप्पल हमारा चप्पल बात तो गंदा सुनो होता है। भैया। देखा आपने, आजकल आदमी भला करने के नाम पर 5 चप्पलें भी नहीं मारेगा। ड्राइवर, गाड़ी पार्किंग पे लगा के चाबी मुझे ऊपर दे देना। जी। शिवशंकर बाबू, शिवशंकर बाबू इस शहर के सबसे बड़े रईसों में से एक है। उनके 1 से 5 मकान झट से हो गए। उनके पास चलता हूँ। शिवशंकर बाबू, हाँ। क्या बात है, नई गाड़ी ले ली, नया मकान भी बन गया, नया सूट, नए जूते, नई घड़ी। राज क्या है? अरे भाई, ये सब तो हमें ससुराल की तरफ से दहेज में मिला है। ना जाने ऐसे कौन से ससुर होते हैं जो किस्तों में दहेज देते हैं। और इन सारे ससुरों को इस सरकारी महकमे के अफसर ही मिलते हैं अपनी बेटी ब्याहने को। एक मिनट जी। आप तो वही है ना जो सबका भला करते हैं? जी हाँ जी हाँ। अरे तो मेरा भला कीजिए ना। हाँ। मेरा ट्रांसफर एक बहुत खराब जगह हो गया, साहब से कह के मुझे किसी अच्छी जगह भिजवा दीजिए बस। बस इतना सा काम है। हाँ। साहब से पुरानी जान पहचान है। चलिए चलिए। चलिए। साहब तो यहीं पर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मे आई कम इन? या सर, आप ये हर वक्त पतलून की जेब में हाथ क्यों डाले रहते हैं? हाथ इतने गंदे होते हैं कि इन्हें छिपाए रहते हैं। सर, आप एक खुलकर फूल क्यों नहीं सूंघते? इसे तोड़कर भी तो सूंघ सकते हैं ना। कई सालों का ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि अपने ही बगीचे के फूल तोड़ते हुए जी धड़कता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है मानो अपने ही फूल पौधों से घूस ले रहे हैं। कहिए, क्या काम है? सर, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। नो, आई डोंट रिमेम्बर। सर, पिछले साल आपका एक स्कैंडल अखबार में छपने वाला था, जिसे मैंने रुकवाया था। कैसा स्कैंडल? कौन सा स्कैंडल? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। सर, जो स्कैंडल जिसमें मेरी गली के कुत्तों ने
आपको देखकर भौंकना बंद कर दिया था। उसके कुछ फोटोज और लेटर्स अभी भी मेरे पास हैं। अब याद आ गया होगा सर। राइट 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 राइट, नाइस टू मीट नाइस टू मीट यू। अगर तुम चाहते हो ना कोई तुम्हें हमेशा याद रखे, तो उसके दिल में प्यार पैदा करने का झंझट मत उठाओ। उसका कोई स्कैंडल अपनी मुट्ठी में कर लो, वो सपने में भी प्रेमिका के बाद तुम्हारा चेहरा देखेगा। राइट राइट राइट। सर ये कहाँ मिलती है? क्या? अरे ये मुस्कान, ये चश्मे की दुकान पर मिलती है कि जनरल स्टोर पे? ये तो हमें सरकार की तरफ से सप्लाई होती है, 10-12 तरह की होती है साहब। देखिए ना, जो पहली मुस्कान मैंने आपको दी थी वो -1 नंबर की है। वो किस काम आती है? लोगों को टालने के। 2-4 मुझे मिल जाएंगी? हाँ हाँ जरूर, स्टोर से निकलवा दूंगा। दाम क्या लगेंगे? कुछ नहीं, मेरे हेड क्लर्क के बच्चे भी तो ऑफिस दफ्तरों की फाइलों पर सड़ा घाटा काम करते रहते हैं, कोई दाम नहीं लगेगा। मगर सर हिसाब किताब तो रखना पड़ता होगा ना? तो क्या हुआ, राइट ऑफ कर दूंगा, लिख दूंगा 6 मुस्कानें सड़ गई। सर ये जो समाजवादी विकास योजना चल रही है, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चल रहा है, उनसे देश की हालत में कितना परिवर्तन हुआ है? भारी भारी परिवर्तन हुआ है साहब। देखिए ना, कपूर फाइनेंस में चला गया, शर्मा एजुकेशन में, रेवेन्यू में कश्यप वापस आ गया है। भारी परिवर्तन हो रहे हैं। सर मेरा मतलब है खास परिवर्तन क्या हुए हैं? अरे खास खास ही तो बता रहा हूँ, बंदोबस्तकरों को स्पेशल ड्यूटी पर भेज दिया है। हाँ। डीआईजी साहब के तबादले की बात चल रही है, और ये रेवेन्यू में कश्यप वापस आ गया है। अच्छा हाँ। सर इस बीच देश की हालत में कुछ सुधार हुआ है? सुधार? हाँ। अरे हालत और बिगड़ी है। आपको मालूम नहीं, सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। वो पपीते का पौधा देख रहे हैं आप? हाँ। वो वाला पौधा मैंने बाद में लगाया था, लेकिन ये वाला भी साला पहले वाले को सुपरसीड कर गया। सर इस साल देश की सबसे बड़ी घटना क्या रही आपके हिसाब से? यही कि सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। सर ये शिवशंकर बाबू हैं, इनका तबादला बड़ी गलत जगह हो गया है, उसको थोड़ा सही जगह करना है। कहाँ तबादला कराएंगे? फला जगह डीआईजी का लड़का है, फला जगह सीएम साहब का लड़का है, फला जगह कोई है, फला जगह कोई है। कहाँ तबादला कराएंगे? ऐसी कोई तो जगह होगी ना जहाँ पर किसी का कोई भी ना हो। हाँ, एक जगह है, एक जगह है। तो सर बस वही शिवशंकर बाबू का तबादला कर दीजिए। वही तो ये है। अरे चल दिए, करा दिया उस ब्रज त्रिभुवन का तबादला। हाँ काका, कुछ भी नहीं हो सका। मैं जानता था तुमसे किसी का भला नहीं हो सकता। अरे पहले तबादले के सिद्धांत समझो, तब उसमें हाथ डालो। देखो साहब, जब खुद तबादला करता है तो वो दंड होता है, अगर किसी की प्रार्थना पर करता है तो वो कृपा होती है। कृपा करने का कोई नियम शासन में नहीं है, सजा देने की छूट है। अगर तुम शिवशंकर को सजा दिलवाओ तो शायद उसका ट्रांसफर हो जाए। सजा दिलवाऊं? लेकिन सजा क्यों दिलवाऊंगा? अरे सजा उसके भले के लिए। उससे कहो आज से 3 रोज साहब के बंगले के बाहर जाकर उन्हें गालियां दे, और साहब जब आए तो उन्हें अपना नाम और पद बता दे। साहब गुस्से से कहेगा, बदमाश, मैं तेरा ट्रांसफर कर दूंगा। अगर काका कहीं साहब ने कुछ ऐसा वैसा कर और कुछ नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। ये बड़े बड़े अफसर बड़े नरम दिल के होते हैं, ये तबादले से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर काका अपना शिवशंकर गाली नहीं दे सकता। सो तो मैं जानता हूँ, वो पैसा खाता है ना, गाली वही दे सकता है। जो रोटी खाता है, पैसे खाने वाला सबसे डरता है। अगर शिवशंकर को कुत्ता काट खाए तो उसे गाली नहीं देगा, कहेगा काट लिया तो काट लिया, मेरी रिपोर्ट मत कर देना। सिर्फ तबादले का दूसरा सिद्धांत, जो सरकारी कर्मचारी जहाँ टिक कर काम कर रहा है उसे वहां से हटाना। अंग्रेजों के जमाने से जनता के बीच चला आ रहा है। जैसे ही ऊपर के अधिकारियों को पता लगता है कि हमारा कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है तो उसका वहां से तबादला कराना। अगर तुम शिवशंकर की तारीफ अखबार में छपवा दो तो शायद उसका ट्रांसफर हो जाए। अखबार में छपवाओ। मूंछों का एक एक बाल डुलाता है। काका इससे बढ़िया है उस तरह फिरवा लो। नहीं, मूंछों से आदमी रौबदार होता है, रौब से आदमी बड़ा होता है। अगर रविंद्र दास ऐसा अच्छा रेशमी चोंगा ना पहनते तो क्या इतने बड़े कवि माने जाते? शरद चंद्र ने मामूली धोती कुर्ता पहना, अंजाम भी भुगता, बंगाल से बाहर तो जा नहीं पाए। खैर छोड़ो इस रूपक रास को, तुम्हें एक काम बताता हूँ। वो जो राम भरोसे खोमचे वाला है ना, वो बेचारा कल रात से बीमार है। 2-3 लोग उस अस्पताल लेकर गए हैं, मगर उसे वो छोड़ भागेंगे उसे। अगर तुम पर उसकी कोई उधारी ना हो तो उसके इलाज का प्रबंध करा दो। अभी चला जाता हूँ काका, इससे उसका भला भी हो जाएगा ना। ठीक है।
भरोसे, अरे उठ भरोसे। भरोसे उठ। अरे यार, भरोसे उठ ही नहीं रहा ये तो। साला हमारा 2000 लेके बैठा है। हमारा 5। हमारा भी दबा के बैठा है, लग रहा है ये तो गया भैया। भरोसे, भरोसे, ये भरोसे तेरी पड़ोसन आई है। देख 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 देख, तेरे लिए पौवा लाया हूँ। उठ भरोसे उठ। अरे इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। भरोसे, भरोसे, अरे उठ जा भैया। ये यार जुराब जुराब सुन, जुराब निकाल 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 निकाल। नाक में डाल, नाक में डाल, नाक में डाल। हाँ हाँ उठो उठो उठो। भरोसे, भरोसे पैसा। अरे यार, फिर से एक बार और ट्राई मारो। मुंह में डाल, मुंह में, मुंह में। भरोसे, भरोसे, भरोसे पैसा पैसा। भैया ये क्या? अरे भैया आप तो वही है जो सबका भला करते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन पैसे अभी मेरे पास नहीं है। पैसे आपसे कौन मांगे? ये भरोसे हाँ। हम लोग का पैसा खाया हुआ है और अब पता नहीं क्या हो गया, उठ ही नहीं रहा है। बस इतना सा है? बस अभी देखता हूँ। देखिए। भरोसे, ओ भरोसे, भरोसे, भरोसे देख, सब लोग तेरे आसपास खड़े हैं। सब आए हैं तुझे देखने। भरोसे, भैया लगता है भरोसे तो राम जी के भरोसे हो गया। अरे नहीं भैया ऐसा मत कहिए। पैसा, अरे पैसा लिया हमारा उधार। मैं भी किसी को दिखाई दे रहा हूँ, मुझे भी दवाई दे दो। पहचाना? हाँ हाँ हाँ, आप वही हो ना? हाँ मैं वही हूँ, हरिराम मास्टर, जो इधर फाटक पर बिना इलाज के मर गया था ना। अब प्रेत बनकर इलाज कराने आया हूँ। ये लोग प्रेत का इलाज भी करते हैं? करते हैं। आप इनके हिसाब में देख लो, कई नाम लिखे रहते हैं जिनके लिए दवा स्टोर से निकल जाती है। वे वास्तविक आदमी नहीं होते, वो भी प्रेत होते हैं, प्रेत। मेरे मर जाने के बाद इन लोगों ने मेरा नाम रजिस्टर पर चढ़ा लिया और खर्च बताने लगे। अब मैं खुद आ गया हूँ। अच्छा, इस भरोसे के मरने में कितनी देरी है? क्या पता, इसे तो अच्छा कराने लाए थे। अरे भैया तो दौड़ धूप करो, डॉक्टर के पीछे पड़ो, ऐसे तुरे सृष्टि के अंत तक पड़ा रह जाएगा। देखो फाटक के बाहर हफ्तों से मरीज पड़े हैं, अभी तक उनकी जांच नहीं हुई। भैया भरोसे को किसी दूसरे जगह दिखा लो, नहीं तो यह भी मेरी तरह प्रेत बन जाएगा। ये उठेगा नहीं। भरोसे, भरोसे, अरे दबा दो क्या, इसका गला मर जाए साला। तो बहुत पैसा तो दिया ही नहीं। कुछ बता ही नहीं रहा है उठेगा कि नहीं। अरे अब पैसा भी नहीं, किसको डॉक्टर के पास लेके चले? हाँ? जो जो था उसको उधार दे दिया, साला खुमचा भी बेच दिया। ये हमारा देने का नाम ही नहीं ले रहा। भरोसे चलो, अरे उठ जा रे, उठ। क्या करें? अरे उठाओ, अरे उठाओ इसको, उठेगा नहीं। उस साइड से उठाओ। इसको उठाओ, उठाओ ले चलें इसको। चलो ले चल के वहीं कढ़ैया में फेंक देते इसको। सर, हाँ बोलो। एक शिकायत है। क्यों? बाहर फाटक पर इतने सारे मरीज पड़े रहते हैं, कोई उनकी देखभाल नहीं कर रहा है। अरे उनका इलाज हो तो रहा है। किसने कहा आपसे? अरे हम उन मरीजों के रोगों की जांच तो करते हैं और उसमें से छांटते हैं जो मरीज इलाज के लायक है। अब जो ज्यादा बीमार है वो तो वैसे ही मर जाएगा, उसके इलाज में जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जाए। अब जो कम बीमार है वो कटहल लौट जाएगा। अब जिन्हें अस्पताल में घुसने की गुप्त सुरंगें मालूम है वो उनसे भीतर घुसाएंगे, वही तो सच्चा मरीज होगा ना, उसी का इलाज होगा। ये वैज्ञानिक पद्धति मुझे नहीं मालूम थी सर, बाहर वालों को भी नहीं मालूम, इसीलिए तो सब अज्ञान व शिकायत करते हैं। मगर अस्पताल में घुसने की सुरंगें भी हैं। हाँ हाँ, कई गुप्त सुरंगें हैं, उनमें फाटक भी लगे हुए हैं और ताले भी जड़े हुए हैं। ये फाटक, ये ताले कैसे खुलते हैं? ये रहस्य की बात है, हाँ बताने का हुक्म डॉक्टरों को नहीं है। ये बात घर पर बताई जाती है। मेरे साथ एक मरीज है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप लोग बस ये बता दीजिए उसे यहाँ मर जाने दूं कि उसके घर पे? जहाँ आपकी इच्छा हो, दोनों जगह सुविधे हैं। तो यही मर जाने देता हूँ। आप उसे भर्ती कर लीजिए। फॉर्म दीजिए वो।
लीजिए, इस फॉर्म को भर दीजिए, ध्यान से भरना। काफी अच्छी हालत है साहब की। मरीज क्यों अच्छा होना चाहता है? मरीज को इलाज कराने का क्या हक है? मरीज के साथ के लोगों से कौन कौन डॉक्टर डरते हैं और क्यों डरते हैं? मरीज का इलाज करने से डॉक्टरों को क्या फायदा होगा और ना करने से क्या नुकसान? मरीज का पॉलिटिक्स क्या है? डॉक्टर साहब, सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा, मगर यह आदमी खोमचा लगाता है, इसका क्या पॉलिटिक्स? अरे कीड़े और चींटी तक का पॉलिटिक्स होता है यार। ये तो बेहोश है ना, इससे कैसे पूछूं? अरे अस्पताल में 2 गुट हैं, M और D। आप किस दल के हैं वो लिख दीजिए ना। इन दोनों दलों के राजनीतिक सिद्धांत क्या हैं? अरे एक दूसरे को उखाड़ना किस महापुरुष ने बनाए थे? सरकार ने बनवाए हैं। मंत्रिमंडल ने अपनी एक विशेष बैठक में यह तय किया कि जैसे कि हर शासन के विभाग में 2 गुट है, वैसा ही हर सब में हो जाना चाहिए। हर सरकारी कर्मचारी से फॉर्म भरवाया जाए कि वो किस गुट का है। आप कौन से गुट में हैं? मैं तो M गुट में। तभी तो पिछले महीने D गुट वालों ने मेरा तबादला करवा दिया था। मैं यहाँ से दूसरे तीसरे स्टेशन नहीं पहुँचा था कि M गुट वालों ने मेरा तबादला कैंसिल करवा दिया और मैं दूसरी रेलगाड़ी पकड़कर वापस लौट आया। स्टेशन से उतरा ही था कि तब तक D गुट वाले मेरा तबादला फिर करा चुके थे। मैं फिर रेलगाड़ी पर चढ़ गया और दूसरे तीसरे स्टेशन तक पहुँचा। मुझे फिर कैंसिल होने का ऑर्डर मिला और मैं वापस लौट आया। लगभग इसी तरह 1-1.5 हफ्ते तक मैं यहाँ से दूसरे तीसरे स्टेशन जाता और लौटता रहा। तब तक M गुट जोरदार हो गया और मैं यहीं रह गया। सर, ना तो मैं D गुट का हूँ ना मैं M गुट का हूँ, मगर राम भरोसे को M गुट में होना चाहिए था, वही लिख देता हूँ। हाँ हाँ, ये फॉर्म भरकर वार्ड नंबर 7 के डॉक्टर को दे देना ध्यान से। जी सर, ये मरीज भर्ती होना है। अच्छा, M वाला है जी। तो ठीक है, इसका डॉक्टर तय कीजिए। सिक्का उछालिए, चित आए तो है, पट आए तो ठीक। सर, D आया। डॉक्टर D का निकला, मरीज M वाला है। बताइए, इलाज कराना है या नहीं? हाँ, कराना है, आप भर्ती कर लीजिए। ठीक है। भैया, अस्पताल में डंडों की क्या आवश्यकता? अरे जानते नहीं, हमारा साला यहाँ भर्ती है, उसी के रखवाली कर रहे हैं। रखवाली? हाँ हाँ। अस्पताल में रखवाली? अस्पताल में किससे डर हो सकता है? डॉक्टरों से। ये वार्ड D वालों का है और अगर इधर कोई M वार्ड डॉक्टर आ गया और उसकी परछाई भी किसी मरीज से पड़ गई तो वो उसे मर जाने देंगे। इसीलिए जब भी कोई M वार्ड डॉक्टर आता है हम लट घुमाने लगते हैं, वो भाग जाता है। भैया, मेरा एक मरीज अंदर भर्ती है, उसकी तरफ से लट उठाने वाला कोई भी नहीं है, थोड़ी सी उसकी देखभाल भी कर लेना। अरे भैया आप बेफिक्र रहिए, कोई भी डॉक्टर उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों छोटे? हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। यहाँ छोटा भी है और बड़ा भी है, मोटा भी है और पतला भी है, कोई भी आएगा देख लेंगे। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या है? उस मरीज की हालत अब कैसी है? टेंशन ना लो, हालत में सुधार है। सुधार? मुझे तो बिगड़ी नजर आती है। अरे बिगड़ना भी तो सुधार है। जैसी हालत में आया था वैसी तो नहीं है ना, इसे ही सुधार कहते हैं। ये सुधार तो मौत की तरफ जा रहा है। मौत तो जीवधारी का सबसे बड़ा सत्य है। देह नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा को कभी टाइफाइड नहीं होता। अगर ये शुद्ध आत्मा बन जाएगा तो इसे कभी कोई रोग नहीं होगा। सुनिए तो, मैंने सुना है यहाँ डॉक्टर सिन्हा हैं जो इस रोग के विशेषज्ञ हैं, उन्हें दिखा दीजिए। अरे नहीं भाई, ये तो नीति विरुद्ध होगा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वधर्म मरणम श्रेय, परधर्म भयावह। अपने डॉक्टर के हाथ से मरना अच्छा, लेकिन दूसरे डॉक्टर के हाथ से बचना भी अच्छा नहीं। भाई मेरे को माफ करो ना, मेरे से धर्म विरुद्ध काम नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे मगर डॉक्टर साहब, ऐसे तो यहाँ मर जाएगा ना, कोई इसकी यहाँ देखभाल भी तो नहीं करता। क्या बे, खुमचे वाले का इलाज खुमचे वाले से लिखा ही होगा ना। कोई राजा बाबू या चच्चा विधायक तो है नहीं इसके। हट साले, कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। डॉक्टर के तर्क अकाट्य हैं। भरोसे नहीं बीमार पड़कर गलती की, उसके पास बताने के लिए है ही क्या, सिर्फ गरीबी। खैर,
मैंने एक ईश्वर और डॉक्टर के बारे में सुना है, बड़ा दयालु है वो, उसके पास चलता हूँ, शायद कुछ हो सके। कृपालु भगवान हरणो भय दारुणम। हे भगवान करुणा निधान, इस दुनिया में दो ही तो भगवान है, ऊपर तो भगवान, नीचे मैं भगवान। मैं तुझ पे निर्भर और मेरे अस्पताल के मरीज मुझ पे निर्भर। हे भगवान मेरे अस्पताल के मरीजों को जल्दी से ठीक कर दे प्रभु, उन सबको जल्दी से स्वस्थ कर दे, और जितना जल्दी हो सके भगवान, जितना जल्दी हो सके उन सबको उनके रोगों से मुक्त कर दे मेरे मालिक। और वार्ड 7 के जो 3 नंबर का मरीज है, सिर्फ उसे भगवान, सिर्फ उसे, जितना जल्दी हो सके भगवान उसे इस दुनिया से उठा ले प्रभु, उसे इस दुनिया से उठा ले। मैं 56 भोग चढ़ाऊंगा, 4 धाम की यात्रा भी जाऊंगा, बस उसे इस दुनिया से उठा ले प्रभु। ये तो राम भरोसे का बेड का नंबर है। डॉक्टर साहब, आप उस मरीज के मरने की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? पहले ये बताइए आप हो कौन? वो सब छोड़िए, आप किसी के मरने की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? अरे भाई वो डी गुड वाले डॉक्टरों के चार्ज में है, तो मैं एम गुड का डॉक्टर हूँ। तो अगर वो मर गया तो डी गुड वाले बदनाम होंगे ना। हाँ होंगे। और फिर मैं उन पे इंक्वायरी करवाऊंगा तो मेरा फायदा होगा ना। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। घर जाऊं कि अस्पताल? घर ही चलता हूँ। राम भरोसे को राम जी के भरोसे छोड़ता हूँ। उसका भला आदमी तो नहीं कर सकता इस दुनिया में। तुम्हारी ईमानदारी के चक्कर में मैं एक सच्चा पुलिस वाला नहीं बन पाया आज। सालों मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये सुना आपने? ये राम सिंह है, ये इसमें अपने बाप दादा परदादा सबको गालियां दे रहा है। इतना ही नहीं, रोज शाम को मेरे घर आता है और मुझे सामने बिठाकर 1 घंटा गालियां देता है। तब सारे पड़ोसी आकर मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या राम सिंह पागल हो गया है? तो मैं कहता हूँ नहीं, राम सिंह पागल वागल नहीं हुआ। तो वे मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि या तो मैं इसे पीटूं या फिर उन्हें इसे पीटकर पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाने दूं। मैं उनकी बात हंस कर टाल देता हूँ। इसके चलते वो लोग मुझे कायर या फिर पागल समझने की तैयारी में। और राम सिंह सिर्फ गालियाँ नहीं देता, एक रात मेरे घर पर आया और गांजे की 4-5 कलियाँ डाल गया। फिर सुबह सुबह मेरे घर आता है, मेरे घर की तलाशी लेता है और मेरे हाथ रुमाल से बांधकर मुझको ही गिरफ्तार कर लेता है। राम सिंह मुझे छोटे भाई की तरह प्यारा है। मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि बहुत तेजी से योग्य होता जा रहा है और बहुत जल्द नौकरी में ऊंचा पद प्राप्त करेगा। मगर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? ये गाली गलौज कहाँ से शुरू हुए? मैं बताता हूँ। अभी 8-10 दिन पहले की बात होगी। राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह मेरे पास बड़ी परेशान सी अवस्था में आए। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। क्या हुआ हनुमान सिंह? तुम्हें पता है राम सिंह छुट्टी पर आया है। हाँ? वो पुलिस इंस्पेक्टर क्या हो गया है, पूरा पागल हो गया है। कमरे को बंद कर लेता है और घंटों गालियां बकता रहता है। गालियां? हाँ। किसे बकता है? यही मैंने सोचा, अंदर अकेले कमरे में गाली किसे दे रहा है। फिर एक दिन मैंने खिड़की के सुराग से देखा, हमारे बाप दादा और नेता की जो तस्वीरें दीवारों पर टंगी है उन्हें देखकर गाली दे रहा है। अरे और तो और एक दिन हमने मुन्ने से पढ़ने के लिए कहा और बाहर चले गए। घर वापस लौट कर आए तो हमारे बड़े लड़के ने कहा, बाबूजी, हाँ बाबूजी, राम सिंह चाचा का क्या दिमाग फिर गया है? क्यों, क्या हुआ? आपके जाने के बाद मुन्ना उठकर खेलने चला गया और जब लौट कर आया तो चाचा जी उसे क्या कहते, ए मुन्ने इकन्नी दे, नहीं तो बड़े भैया से रिपोर्ट करके तुझे पिटवाऊंगा। हमने हंसी हंसी में मुन्ने को इकन्नी दे दी और कहा कि ले जा चाचा जी को दे दे। हे भगवान, उन्होंने तो इकन्नी अपनी जेब में रख ली। अजीब हरकतें करता है, बच्चों से पानी मंगवाता है और जरा सी देर हो जाए तो चिल्लाता है, ए साले जल्दी पानी ला। क्या समझ रखा है, 7 साल के लिए अंदर भेज दूंगा। अजीब हरकतें करता है, मेरी तो नाक में दम कर दिया है भाई। तुमने उससे पूछा नहीं कि ये सब हरकतें क्यों करता है? बहुत बार पूछा, हर बार हंस कर कह देता है अभी नहीं समझोगे, चुप रहो। मुझे तो पूरा यकीन है उसका पूरा दिमाग फिर गया है। अरे अभी तुम चिंता मत करो, मैं कल उससे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि ये सब हरकतें क्यों करता है। हाँ। पूछो और समझाओ उसे, नहीं तो उस घर में मैं रहूंगा या तो सिर्फ मैं रहूंगा। अरे निकाल दो हनुमान सिंह। राम सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ, बड़ा ही सुशील, ईमानदार और विनम्र लड़का था राम सिंह। मामला क्या है ये जानने के लिए मैं दूसरे दिन ही उससे मिला। अरे राम सिंह, कैसे भाई? बढ़िया। ये मामला क्या है? लगता है बड़े भैया ने आपसे शिकायत कर दी है। आखिर मुझे कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मैं कह रहा हूं कि 1 महीने के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और हाँ, एक बात और, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, पागल वागल नहीं हूं मैं। कौन तुमसे कह रहा है कि तुम पागल हो? मगर ये सब हरकतें, ये गाली गलौज, ये क्यों करते हो? अब क्या बताऊं भाई साहब,
मैं नया नया इंस्पेक्टर हुआ था। मेरे मन में भी ऊंचे आदर्श और सेवा की भावनाएं थी। एक दिन पड़ोस के गांव का एक लड़का आया और उसने रिपोर्ट की कि उसके घर में रात को चोरी हो गई है। तो मैं फौरन तहकीकात करने उसके घर पहुंचा। आइए साहब, आइए आइए आइए। बाबा, आपके ही घर में चोरी हुई है? बाबा, चोरी आपके ही घर में हुई है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं साहब? हाँ बाबा, आपसे ही पूछा। पर हुजूर, मेरा नाम तो ए साले बुड्ढे है, बाबा तो मैं नहीं हूँ। खैर छोड़िए, ये बताइए कि चोरी आखिर हुई कब? हुजूर, गलती तो हमसे हो गई हुजूर। मैं बाहर गया हुआ था, मैं होता तो हरगिज रिपोर्ट नहीं होती। हाँ, लड़का नादान है हुजूर, लड़के की गलती को माफ कर देना। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? चोरी की रिपोर्ट तो करनी ही चाहिए। और फिर हम सब किस लिए? हमारा फर्ज बनता है कि हम चोरी का पता लगाएं और आपके सारे के सारे माल वापस करवाएं। हाँ तो बताइए कि चोरी कब हुई और कौन कौन सी चीजें गई? साहब, ये किसके लिए? आपके लिए है हुजूर। नहीं, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूं और आपकी कोई भी चीज नहीं लूंगा, यहां तक कि सुपारी का एक टुकड़ा भी नहीं। आप इसे ले जाइए, ले जाइए। अरे बाबा, आप बैठ क्यों नहीं जाते? सयाने आदमी हो, खड़े क्यों? नहीं हुजूर। आप बैठ जाओ। हुजूर, मुझे पता है कि आपको तकलीफ होती है और काम में हर्ज भी होता है, और ये भी जानता हूँ कि उसका हर्जाना भी हमें ही देना होता है। सो ये 50 रुपए आप रख लीजिए। एक मिनट बाबा, एक मिनट। देखिए, आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। या तो आप पागल हैं या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और फिर आप ही बताइए, मैं ये पैसे क्यों लूँ? मुझे तनख्वाह मिलती है अपने काम की, और फिर मैं एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ, समझे आप? बाबा, वो अंदर क्या है? अभी भी तुम्हें कोई शक है? ना, बिल्कुल बिल्कुल। कैसी है? पकड़ लेना साले को। बाबा, वो पूछ रहे थे कि अंदर जो बच्चा अरे 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 छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे बांध बांध बांध, बांध बांध बांध। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अरे मुझे बांध क्यों रहे? अरे छोड़ो मुझे। अरे सुन, जा शहर जा, और शहर जाकर इंस्पेक्टर साहब से कहना, अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर हमें ठगने आया था, सोमने से धर दबोच लिया है। जा जल्दी जा। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। बाबा, बाबा मैं कोई ठग या डाकू नहीं हूँ बाबा। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैं पुलिस। तू कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, तू तो कोई ठग है, ठग, जो पुलिस की वर्दी पहनकर हमें ठगने आया था। हमने क्या पुलिस इंस्पेक्टर नहीं देखे? बुढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ा पुलिस इंस्पेक्टर देखते देखते। हाँ बाबा, बाबा लेकिन आपको मुझ पर शक क्यों होता है बाबा? ए मार मार शक है होता है। तुझमें एक भी लक्षण सच्चे पुलिस अफसर का नहीं है। पुलिस अफसरों को देखते देखते वर्षों हो गए हैं, वर्षों। हाँ, किसी ने भी मुझे आज तक क्यों बे बुड्ढे के सिवा कुछ और नहीं कहा। और एक ये है जो मुझे आदर से बाबा बाबा करता। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तूने दूध पीने से मना और तो पैसे भी नहीं दे रहा। डर के मारे पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाते कि पुलिस वाले आएंगे, हर्जाना वसूल करके सरकार में जमा करवाएंगे। और एक तू है जो कह रहा था कि चोरी का पता लगाऊंगा और पैसे भी नहीं दे रहा था। मारो, देखना
सच्चे पुलिस अफसर आएंगे और तुझे 5-6 साल की सजा सुनाएंगे। हाँ। देखो मैं बोल रहा हूँ, खोलो मुझे, मैं सच्चा पुलिस अफसर हूँ। मुंह बंद करो रे। खोलो मुझे, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। साहब आइए साहब, देखना देखना। हाँ। ये रहा साहब, ये रहा 5 रुपया, इसको हमने पकड़ रखा है। क्योंकि साले बुड्ढे देखा इसे कहते हैं सच्चे पुलिस अफसर। हाँ, इसे सच्चे पुलिस अफसर कह रहा था। क्यों बांध रखा है इन्हें? साहब यही वो बहरूपिया है जो पुलिस की वर्दी पहनकर हमें ठगने आया था। सामने से धड़ दबोच लिया साहब और कूटा भी साहब। कूटा भी? खोलो से, खोलो। अब देखना भाई साहब, इस दुर्दशा के बाद मुझे लगा कि शायद मेरी ट्रेनिंग अभी अधूरी रह गई है। तभी तो लोग मुझे ठग समझ लेते हैं और तभी मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करने यहाँ वापस आ गया। राम सिंह, हमारा दुर्भाग्य है कि तेरे और मेरे दोनों के पिता इस असार संसार से कूच कर गए। अगर वे आज जिंदा होते तो तुझे 2-4 दिन में पूरा का पूरा दक्ष कर देते। मगर तू चिंता मत कर, तू रोज मेरे ऊपर अभ्यास किया कर, रोज मुझे गालियां दिया करना। इससे मुझे ही तो खुशी होगी, तेरे किसी काम तो आया। अच्छा, हाँ, खुशी होगी। हाँ। तभी से राम सिंह रोज शाम को मेरे घर आता है और 1 घंटा गालियां देता है। अबे ओ कमीने, कहाँ रह गया? जल्दी अंदर आ। आया। दूसरे की बीवी को छेड़ता है, निकल गया साला। अबे साले, उस औरत के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, उसके चक्कर में 2 बार पिट गया ना? हाँ हाँ भाई, ठीक कहते हो यार। अब नहीं छेड़ूंगा रे, अब नहीं छेड़ूंगा। इस बार कुछ ज्यादा ही पीट दिया साला ने। अरे बन्नो, बहुत बढ़िया आइडिया लगा है कि सावित्री तुझे झट से मिल जाए। हम लोग अनशन पर बैठते हैं। हाँ, अरे आजकल बड़ी बड़ी मांगे अनशन से पूरी हो रही हैं। 70 साल का प्रजातंत्र ऐसा पक गया है कि एक आदमी के मरने या आत्मदाह करने की धमकी से करोड़ों आदमियों की जिंदगी का फैसला हो रहा है। ऐसे बिना तू उस औरत के लिए अनशन कर डाल। क्या सोचने लगा? यार सोच रहा हूँ जब कश्मीर से 370 हट सकती है, 35A हट सकती है, इसका मतलब औरत भी मिल सकती है। पर ये बता, इसके लिए भी अनशन हो सकता है? अरे आजकल किसी भी बात के लिए अनशन हो सकता है। और तूने देखा नहीं, लोग अनशन करके मुख्यमंत्री बन गए। अरे यार, उसे भगाने के चक्कर में तो अभी पिट के आ रहा हूँ और तलाक दिलवाकर घर में भी नहीं डाल सकता। अब बता, अब भी अनशन हो सकता है? अरे भाई, 3 तलाक बिल पास हो गया, अब क्या दिक्कत? अरे यार, वो तो मुझसे नफरत करती है। हाँ, ये पॉइंट है। लेकिन तुझे पता, नफरत जो है प्यार की पहली सीढ़ी होती है। और आजकल अनशन तो वैसे भी छोटी छोटी बातों के लिए हो जाता है। तूने देखा नहीं, बड़े बड़े नेता छोटी छोटी बात के लिए अनशन पर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार उन्हें कभी मरने नहीं देगी। नेताओं के साथ होते हैं उनके चेले चपाटी, जो जरा सा कुछ होने पर नेताजी की पल्स चेक करते हैं और हॉस्पिटल और तुरंत सरकार के पास पहुंच जाता है। नेताजी की हालत गंभीर, उनकी मांगे पूरी की जाए, फिर क्या सरकार दबाव में आती है, मांगे पूरी कर डालती है। और तो और अभी बाबा सनकीदास ने अनशन पर बैठकर नए कानून बनवा दिए। भाई यार, ये बाबा सब ढकोसले हैं। जब कोई समस्या आती है तो सबसे पहले यही औरतों के कपड़े पहनकर रखते हैं। ये बाबा ऐसे नहीं भाई, ये बाबा सनकीदास हैं, अनशन के मामले में एक्सपर्ट। इन्होंने अभी अनशन पर बैठकर नया कानून बनवा दिया। हर आदमी जटा रखेगा और कभी धोएगा नहीं। तमाम सिरों से दुर्गंध आ रही है। ऐसे में तेरी मांग तो बहुत छोटी है, सिर्फ एक औरत ही तो चाहिए तुझे। ये यार कैसी बातें कर रहे हो? इसी दूसरे का भी बिल अनशन करोगे? यार हमें कुछ तो शर्म आनी चाहिए, लोग हम पर हंसेंगे। शर्म तो बड़े बड़े अनशनिया साधु संतों को नहीं आई। और वैसे भी गोरक्षा आंदोलन पर सारी दुनिया के लोग इतना हंस चुके कि अगले 10 साल तक कोई भी नहीं हंसेगा। जो हंसेगा पेट दर्द से मर जाएगा। पर भैया, ये तो बताओ, सफलता मिल जाएगी कि नहीं? ये तो भाई इशू बनने पर है। इशू अच्छा बन गया तो सफलता क्या, औरत भी मिलेगी। चल, हम बाबा सनकीदास के पास चलते हैं। चल 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 चल, 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 चल। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय। भाई बाबा के दर्शन करने हैं। दक्षिणा लगेगा। दक्षिणा? बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। ठीक है, मैं इस मामले को हाथ में ले सकता हूँ, पर जैसा कहूँ वैसा करना होगा। क्या करना होगा बाबा? तो आत्मदाह की धमकी दे सकता है? मुझे डर लगता है बाबा। जलना नहीं है रे, सिर्फ धमकी देना है।
बाबा मुझे तो उसके नाम से भी डर लगता है। ठीक है, तू अनशन कर डाल, ईशु हम बनाएंगे। बाबा मर तो नहीं जाऊंगा? चालाक खिलाड़ी मरते नहीं, उनकी एक आंख मेडिकल रिपोर्ट पर और दूसरी मध्यस्थ पर होती है, तो चिंता मत कर, तुझे बचा भी लेंगे और वो औरत भी दिलवा दे। बाबा की जय हो। बन्नू मेरी आत्मा के अंदर से पुकार उठ रही है कि मैं अधूरी हूं। मेरा दूसरा खंड सावित्री में है। या तो दोनों आत्मखंडों को मिलाकर एक करो या मुझे भी इस शरीर से मुक्त करो। मैं इन दोनों आत्मखंडों को मिलाने के लिए इस आमरण अनशन पर बैठा हूं। मेरी मांग है सावित्री मुझे मिले। यदि नहीं मिलती तो मैं अनशन से इस आत्मखंड को अपनी नश्वर देह से अलग कर दूंगा। मैं सत्य पर हूं, इसलिए निडर हूं। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। आओ बन्नू। हरामजादे, मेरे 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 लिए अनशन पे बैठा है तू है? अरे देवी, इसे अब शब्द क्यों कहती हो? ये तो पवित्र अनशन पर बैठा है। पहले हरामजादा रहा होगा, पर अब नहीं है, ये तो अनशन कर रहा है। अरे भाई साहब, मेरे लिए अनशन पे बैठा था ना, तो मुझे तो बता दिया होता। तू तो ईशु है, ईशु से थोड़ी पूछा जाता है। गौ रक्षा वाले ने गाय से कहा पूछा था कि तेरी रक्षा के लिए अनशन करे या नहीं? देवी, मेरी सलाह है तुम्हें, तुम और तुम्हारा पति अब यहाँ दोबारा ना आए। 1-2 दिन में जनमत बन जाएगा, तब ये तुम्हारे अपशब्द जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चली जाओ यहाँ से। मैं भी देखती हूँ अनशन कैसे करेगा। बड़ा आया अनशन करने वाला हरामजादा साला। बाबा ये क्या हो रहा है बाबा? तुम चिंता मत करो बन्नू, ये औरत तो हम लेकर रहेंगे। हैं? मेरा मतलब दिला कर रहेंगे। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। जय प्रकाश नारायण आए। वो 5वें या 6ठे दिन आते हैं, उनका तो नियम है। खबर कर दी है उन्हें। विनोबा ने क्या कहा है इस विषय में? उन्होंने साधन और साध्य की मीमांसा की, पर उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में उपयोग किया जा सकता है बन्नू। भैया जय प्रकाश बाबू को जल्दी बुलाओ। बुलाते हैं, बुलाते हैं। कौन है? कौन है आप सब? बन्नू जी। हम हैं बन्नू, हम हैं। क्या को तुम करो और करो। कौन से देखिए इस चेहरे को? चली चली सी हो रखी है शक्ल, चिर रही है मचल, फिर भी बंदा है अपनी शर्तों पे अटल। लेकिन क्यों? मेरा मतलब क्यों क्यों क्यों? तो बन्नू जी, आप उधर कैमरे में देखिए, अब बताइए क्यों है संशय का हेतु? क्या बताए? हेतु हम बताएंगे तुम्हें। क्या है संशय का हेतु? बताइए। अब हेतु नहीं देखा जाता, अब तो इसके प्राण बचाने की समस्या है। अनशन पर बैठना इतना बड़ा आत्म बलिदान है कि हेतु भी पवित्र हो जाता। और इससे सार्वजनिक हित होगा। इससे सार्वजनिक हित होगा। बहुत से लोग एक दूसरे की बीवियां छीनना चाहते हैं, पर उन्हें रास्ता ही नहीं मालूम। अगर बन्नू का अनशन सफल होता है तो सब एक दूसरे की बीवियां छीन पाएंगे, आप भी छीन पाएंगे। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। तो यह थी हमारी खास रिपोर्ट। कैमरामैन छेदी के साथ रिपोर्टर भुलेकर, नमस्कार। भैया टीवी पर कब दिखाएंगे? पहली फुर्सत में आ जाएगा। बाबा अब नहीं झेला जाता बाबा, ये अनशन वंशन सब तोड़ दूंगा बाबा, अब नहीं झेला जाता। बन्नू तुम चिंता मत करो, आखिर में जीत हमारी ही होगी। रसानंद बाबा की जय, 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 रसानंद बाबा की जय। तपस्या के कारण मुझे भूत और भविष्य दिखता है। मैंने पता लगाया कि बन्नू पूर्व जन्म में ऋषि था और सावित्री ऋषि की धर्मपत्नी। बन्नू का नाम पूर्व जन्म में ऋषि वनमानुस था। 3000 वर्षों बाद उसने फिर से नरदेह धारण की है। सावित्री का उससे जन्मों जन्मांतर का संबंध है। यह घोर अधर्म है कि कोई राधिका प्रसाद जैसा साधारण व्यक्ति किसी ऋषि की धर्मपत्नी को अपने घर में रखे। मेरा समस्त जनतागण से यही आग्रह है
कि ये घोर अधर्म ना होने दे, ये घोर अधर्म ना होने दे। रसानंद बाबा की रसानंद बाबा की रसानंद बाबा की। देखो तो 5 दिनों के बेचारे को तब से भूखा पड़ा है। धन्य है इस निष्ठा को। बड़ा पाप है ऋषि धर्म पत्नी घर में रखना। हाँ, स्वामी रसानंद का वक्तव्य नहीं पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा है। जाओ, पापी के प्रसाद पापी है, पापी है, पापी है। पापी का नाश हो, नाश हो। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। बाबा, आपने जो प्रतिनिधि मंडल भेजा था ना, प्रधानमंत्री ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है। देखते हैं कब तक इनकार करेंगे। अरे जयप्रकाश नारायण आ रहे हैं। किस किस के प्राण बचाऊं मैं? क्या मेरा यही धंधा है? रोज कोई न कोई अनशन करके बैठ जाता है, चिल्लाता है प्राण बचाओ, प्राण बचाओ। अरे प्राण बचाना होता है तो खाना खाने की जरूरत होती है। प्राण बचाने के लिए मध्यस्थता की जरूरत नहीं होती है। और ये क्या नौटंकी है? किसी की बीवी छीनने के लिए अनशन जैसे पवित्र अस्त्र का प्रयोग किया जा रहा है। ये हेतु थोड़े दूसरे किस्म का है साहब। और इससे कोटि कोटि धर्म प्राण जनता की मांग भी मिल गई है। वोट मिलने की संभावना है। ऐसी बात है? हाँ। ऐसी बात है तो हम इसमें हाथ डालेंगे। मौसमी ले लो, खिला दो भैया। अंजन तोड़वा लो। चले हटो, हम अपना काम कर रहे हैं। जाओ उधर काम कर, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। अबे साले, इतनी दीनता से मत देखा कर, वरना कोई भी नेता मौसमी आके पिला देगा, फिर कर लेना अनशन, मिल जाएगी सावित्री। बात करता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, लल्लू नेता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, लल्लू नेता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, लल्लू नेता का नाम रहेगा। हमारी बन्नू के साथ सहानुभूति है, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। इससे पहले अनशन तोड़वाओ, तब शांति से वार्तालाप करेंगे, समझे? चलो नाल लगाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, लल्लू नेता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, लल्लू नेता का नाम रहेगा। बाबा, अब क्या करें? तुम चिंता मत करो, पहले सभी मांगों को नामंजूर करते हैं, यही प्रथा है। अब आंदोलन तीव्र करो, अखबारों में छपवाओ कि बन्नू के पेशाब में काफी एसीटोन आने लगा है। वक्तव्य छपवाओ कि उसकी हालत चिंताजनक है। सरकार बैठी बैठी क्या देख रही है? उन्हें तुरंत कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे बन्नू के बहुमूल्य प्राण बचाए जा सकें। लगता है अब जातिवाद का पुट देने का समय आ गया है। बन्नू ब्राह्मण है और राधिका प्रसाद कायस्थ। उधर कायस्थों को भड़काओ और उधर ब्राह्मणों को। ब्राह्मण सभा के मंत्री आगामी चुनाव में खड़े होंगे, कह दो जाके उन्हें ब्राह्मण सभा के वोट इकट्ठा कर लेने का मौका है। तुम चिंता मत करो बन्नू, अंत में सत्य की ही जीत होती है। सत्य की जय हो, सत्य की जय हो। बाबा, राधिका बाबू की तरफ से प्रस्ताव आया है। क्या? बन्नू के प्राण बचाओ। बन्नू की हालत चिंताजनक। मंदिरों में प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना, कोटि कोटि धन प्राण जनता की मांग। बन्नू के प्राण की रक्षा की जाए। बन्नू के मौत के भयंकर परिणाम होंगे। हाँ, भयंकर परिणाम होंगे। पहले अखबार वाले चिल्लाना बंद करें। जो प्रस्ताव आया है वो ये है कि बन्नू सावित्री से राखी बंधवा ले। ना, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। बाबा, खबर मिली है, हमारे 4 गुंडों ने कायस्थों के घर पर पत्थर फेंक दिए। क्या बात? उसके बाद वो लोग वहीं से निपटकर ब्राह्मणों के घर पर पत्थर फेंकेंगे। उम्मीद है दफा 144 लग जाएगी बाबा। कल या परसों तक कर्फ्यू लगवा दिया जाना चाहिए। ये भी हो जाएगा बाबा। तुम चिंता मत करो बन्नू, जीत तो हमारी ही होगी। बाबा, लल्लू नेता फिर से आ रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, लल्लू नेता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, लल्लू नेता का नाम रहेगा। हमें मालूम पड़ा है
इसमें कानूनी अड़चनें हैं। विवाह कानून में संशोधन करना पड़ेगा। तो कर दीजिए संशोधन, अध्यादेश जारी करवा दीजिए। अगर बन्नू की मांगे पूरी नहीं होती तो हम सारे देश में आग लगा देंगे। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। करते हैं कुछ, आग लगा देंगे। सुनिए, पहले एक कमेटी का गठन करिए जिसमें यह बताया जा सके कि सावित्री बन्नू को कैसे मिलेगी। कमेटी बनाते हैं तुम्हारे लिए, सावित्री दिलवाएंगे। डरो ना डरो, जब तक सूरज चांद रहेगा लल्लू नेता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा लल्लू नेता का नाम रहेगा। बाबा, मैं तो मर जाऊंगा बाबा, और सालों तुम सबको एक्सपोज करके जाऊंगा, सबको एक्सपोज करके। बन्नू तू इस समय अनशन तोड़ दे, जनता मार डालेगी तुझे। हमारा प्रतिनिधिमंडल दोबारा मिलने जाएगा, तुम चिंता मत करो। बाबा, वार्ता में तो डेडलॉक आ गया और सिर्फ एक ही बस चलाई जा सकी। बन्नू मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। बाबा, सरकार घबराई हुई लगती है। बाबा बाबा, ब्राह्मणों ने अल्टीमेटम दिया है, 10 ब्राह्मण आत्मदाह करने को तैयार हैं। बाबा, सावित्री ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। क्या? लेकिन बचा लिया गया। इसका मर्द भी कैसा बेशरम है। बाबा, लगता है सरकार जल्दी मान जाएगी। तुम चिंता मत करो, खबरें अच्छी आ रही। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिलेगा। लोहिया जी की जय हो, जय हो, जय हो। लोहिया जी की जय हो, जय हो, जय हो। कैसा है? काफी अच्छा सवाल है। चिंता लेना, बहुत बढ़िया है। बस देखिए, जब तक ये सरकार है तब तक न्याय उचित मांगे पूरी नहीं होंगी। इसीलिए बन्नू को चाहिए वो सावित्री के बदले इस सरकार को ही भगा ले जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलते हैं, ख्याल रखिए इसका। जब तक सूरज चांद रहेगा लल्लू नेता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा लल्लू नेता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा लल्लू नेता का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा लल्लू नेता का नाम रहेगा। नेता जी, सावित्री मिल जाएगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी, सब मिलेगा। हमने कर दिया है, हो गया, संशोधन हो चुका है। अनशन तोड़ सकते हैं ना आप? तोड़ लो। लाओ रस लाओ। बन्नू लो, भगवा रखो। जनतंत्र में जन भावना का आदर होना चाहिए। इस प्रश्न के साथ कोटि कोटि जनों की भावनाएं जुड़ी थी। ये तो अच्छा ही हुआ जो मामला शांति से सुलझ गया, वरना हिंसक क्रांति हो जाती। बाबा की जय। आज से बन्नू हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक। क्या देंगे? सब मिलेगा। बन्नू बाबा की जय हो, बन्नू बाबा की जय हो। सब ईश्वर की इच्छा से हुआ है, मैं तो उसका माध्यम हूँ। बन्नू बाबा की जय। बन्नू बाबा की जय। बन्नू बाबा की